अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स, यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था, तो मैं चाय बना रही थी। और आज मैं चाय ऑल पर्स की बना रही हूँ, कहवे वाली। आज सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और इतनी सर्दी है, स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से लाइट भी जो है वो एक एक घंटे के बाद आ जा रही है। और गैस की लोड शेडिंग तो पहले ही थी, बहुत ही प्रॉब्लम हुई हुई है, जिसकी वजह से चैनल के काम में भी थोड़ी सी रुकावट आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैं अपना व्लॉग बना पा रही हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं अपलोड कर रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से, क्योंकि मौसम भी इतना सख्त हुआ है और ऊपर से लाइट और गैस का भी मसला है। तो बस चाय पी ली थी, और अब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। काफ़ी दिनों से एक काम रुका हुआ था, और वही मैं करने के लिए जा रही थी। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बादल भी थे और फॉग भी थी। लेकिन जब काम करने होते हैं तो फिर मौसम को नहीं देखा जाता, फिर बस या काम को देखा जाता है या मौसम को। कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने थे, और मेरे अब्बू यहाँ पे एम्प्लॉय थे तो उनका भी हर मंथ में एक फॉर्म जमा करवाना होता है, और वो भी मुझे ही देना होता है। तो वैसे मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, और स्पेशली अब्बू के काम के लिए भी आना था, तो मैंने कहा चलो दोनों काम ही एक ही बार हो जाएंगे। सो व्यूवर्स, आपने मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखना है, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो लाजमी करना है आपने, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस यहाँ पे मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, और अब मैं वापस निकल रही थी। तो जो शॉर्टकट लेके मैं आई थी मैं उसी रास्ते से वापस जा रही थी। लेकिन क्योंकि वो छुट्टी का टाइम होने वाला था इसलिए गेट वगैरह बंद हो रहे थे। मैं लेट ही घर से निकली थी, क्योंकि मौसम भी बहुत सर्दी थी, इसलिए लेट निकले थे। तो बस फिर यहाँ पे मैंने आके देखा ये रास्ता बंद हो गया था। मैंने शॉर्टकट लेना था, लेकिन फिर मुझे वापस जाना पड़ा, और बाहर वाली साइड से फिर मैं जा रही थी। इतनी जल्दी शाम हो जाती है और वैसे भी लेट उठे थे, लेट नाश्ता किया था और लेट ही घर से निकले थे, तो जाते हुए शाम तो होनी थी। बस जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाएं खैरियत से। और अभी घर जाकर खाना भी बनाना है। अब देखें इतनी जल्दी मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि गैस तो आ ही चुकी होगी घर में। तो देखती हूँ फिर क्या बनता है जल्दी जल्दी से। कोई घर में पड़ी हुई ही कोई चीज़ बनाऊँगी, कोई दाल वगैरह या कोई सब्ज़ी। वैसे शामी कबाब भी बने पड़े हैं, और आलू के कटलेट्स, आलू और चिकन के, वो भी हैं। तो अगर वो खाने हुए तो वो खा लेंगे, वरना फिर ना कुछ बना लूँगी। और एक तो और भी काम मुझे करने हैं किचन में। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन भी शेयर करूँगी। अभी सिर्फ किचन की ही रूटीन शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम इतना कम होता है तो इसलिए किचन की क्लीनिंग की भी आपके साथ शेयर करनी है मैंने वीडियो, कि किस तरह से मैं करती हूँ, और घर की भी। और ये यूनिवर्सिटी के रास्ते में ही है, बस कभी कभी गुज़रते हुए यहाँ पे आ जाते हैं, और आके कुछ ना कुछ खा लेते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पे इनके पास हर चीज़ फ्रेश होती है, दही भले, फ्रूट चाट, और ये समोसे वगैरह भी, जूसेस भी, और शेक भी, और चने और भटूरे भी होते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही फ्रेश होते हैं। और सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर हम घर आ गए थे, और घर आके सबसे पहले मैंने कहा कि सालन बनाने से भी पहले मुझे ये काम करना था। जब तक मैं सालन बनाने की तैयारी करती हूँ तब तक मैं इसको भी ऊपर रख देती हूँ। ये बटर जो मैंने बनाया था और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो ये वही बटर है, बस थोड़ा सा ही खाया गया था, क्योंकि बिलाल और इसके पापा तो खाते नहीं है, बस मैं और मेरा दूसरा बेटा जो है हम दोनों ही खाते हैं ये बटर। और देसी घी जो है वो भी बस मैं और बेटा ही खाते हैं। हस्बैंड भी कभी कभी खा लेते हैं, जब उनका दिल करे तो फिर कहते हैं कि रोटी के ऊपर लगा दो, वरना तो वो नहीं खाते। और छोटा तो बिल्कुल भी नहीं, बस उसको चूरी बना दो तो हाँ, चूरी शौक से खा लेते हैं। और 1 घंटे में ये बहुत अच्छा सा ये तैयार हो जाता है। ये देखें, ये घी कितना अच्छा बन गया है, और
इतना प्यारा इसका कलर है ना, और खुशबू भी इतनी प्यारी पूरे घर में फैली हुई है ना। हालांकि जब ऊपर इसको रखते हैं ना तो तब एकदम से ना वो मक्खन की जो स्मेल होती है, ये इसके अंदर जो लस्सी होती है उसकी होती है, तो लेकिन बाद में इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है। और ये देखें कितना क्लियर हो गया और ये ट्रांसपेरेंट हो गया ना, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको ना स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लूँगी। और जब इसको बनाना है ना तो इसमें चम्मच लाजमी चलाते रहना है कि नीचे ये लग ना जाए, वरना जले हुए की स्मेल बहुत बुरी लगती है। और ये देखें, ये मैंने ना ½ kg का ये टिन था जिसको मैंने फुल कर लिया। तो 1 किलो मलाई के साथ देखें ½ किलो जो है ना ये प्योर घी हमारा तैयार हो गया है। और अब मैं ना सफ़ेद लोबिया बनाने लगी हूँ। ये बस फटाफट से ना यही जल्दी बन जाता है, वरना और चीज़ों पे ना टाइम लगता है। तो मैंने यही निकाला, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है, इनके पापा को भी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से बस यही बना लेते हैं। और ये टमाटर और हरा धनिया मैंने रैप करके टिश्यू में ना ये रखे हुए थे फ्रिज में, तो अभी निकाले हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इतना फ्रेश धनिया भी और टमाटर भी है ना। अब मैं इसमें ना लहसुन अदरक क्यूब्स में मेरे पास हैं, तो वो मैंने डाल दिए। बस इसको फ्राई करेंगे। और ऑयल मुझे कम लग रहा था, ऑयल बाद में ना मैंने और डाला है। और टमाटर वगैरह भी डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, फिर बाकी के सारे मसाले डाल लेंगे। बस आधा घंटा भी नहीं लगता और ये हमारा जो लोबिया का सालन है ना ये बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार। और चैनल पर न्यू हैं, अगर फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बाकी की भी मेरी वीडियोस देखें, व्लॉग्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे हम लोगों को ना बहुत ही सपोर्ट मिलती है, तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी नामुमकिन है। और अभी मैंने आपके साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करने हैं, तो आपने मेरे साथ रहना है, कनेक्ट रहना है। तो बस जी यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी आपने लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और मैं आपको मिलूँगी किसी और अच्छे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।